नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पॉल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के ऊपर जो हाल ही में प्रस्तुत की गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें भारत की क्या स्थिति है, साथ में हम इस रिपोर्ट की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी विदेशी विभाग ने विश्व के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अमेरिकी सांसद को प्रस्तुत करी है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने विश्व के विभिन्न देशों की धार्मिक स्वतंत्रता को स्थिति को दर्शाने वाली रिपोर्ट अमेरिकी सांसदों को प्रस्तुत करी है। वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सभी मामले शामिल किए गए हैं। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग द्वारा जारी करी जाती है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती है? अमेरिकी आयोग के द्वारा। तो अब अमेरिकी आयोग को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अमेरिकी आयोग क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग, अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है ये अमेरिकी आयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता में अधिनियम 1998 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग है। USCIRF अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करता था। अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री एवं अमेरिकी सांसद को आवश्यक नीति बनाने की सिफारिश भी करता है। यानी इस आयोग का काम सिर्फ सिफारिश करना। धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर देशों को विशेष चिंता वाले देश CPC और विशेष निगरानी सूची SWL नामित करने से को अमेरिकी विदेश विभाग के सचिव को सिफारिश करता है। यानी ये दो इनकी सूची होती है, CPC और SWL। इनमें नामित करने की अमेरिकी विदेशी विभाग सचिव को सिफारिश करता है ये। अब ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी दो श्रेणियाँ। CPC क्या होता है? तो विशेष चिंता वाले देश, यानी फोकस सीधा इनके ऊपर होता है, उन देशों के बारे में समझते हैं। CPC क्या होता है? जब किसी देश को विशेष चिंता वाले देश CPC के रूप में नामित किया जाता है तो इसका तात्पर्य है उस देश में धार्मिक स्वतंत्रता के वर्तमान व्यवस्थित तरीके से व्यापक पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है। यानी अगर कोई देश CPC में शामिल किया जाता है, CPC की सूची में, तो ये समझिए कि वहाँ पे जो धार्मिक स्वतंत्रता है वर्तमान में व्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर रही, वहाँ पे धर्म का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है। CPC के रूप में नामित देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों से संबंधित करने के लिए IRFA अमेरिकी विदेशी सचिव को विशिष्ट तथा लचीले नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें प्रतिबंध लगाना, देश में प्रदान की जाने वाली छूट समाप्त करना आदि भी शामिल है। यानी इसके अंतर्गत जो होता है, जो CPC कैटेगरी में आते हैं, उसमें उस देश के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा सकता है या फिर कोई छूट समाप्त करना आदि शामिल है। इसमें प्रावधान है, जो सज़ा है, जैसे कोई छूट है दी जा रही है, वो छूट समाप्त कर दी जाएगी जो CPC में आते हैं। तो जो इस बार आयोग है USCIRF के निम्नलिखित 14 देशों को 2020 के लिए CPC के रूप में नामित किए जाने की सिफारिश की है, और वो देश हैं म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, भारत भी शामिल है। देखिए, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम, ये सारी देश शामिल है। 14 देश शामिल है जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन काफ़ी ज़्यादा वर्तमान में किया जा रहा है। USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार CPC में इन सभी 14 देशों को डाला गया है। अब बात करते हैं हम दूसरी सूची की, SWL की, विशेष निगरानी वाले सूची। क्या होता है ये? पहले इसको समझ लेते हैं कि ये सूची होती क्या है।
तो USCIRF यानी अमेरिकी आयोग धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी देश को CPC सूची में जोड़ने से पूर्व अमेरिकी विदेश विभाग की विशेष निगरानी सूची में जोड़ने की भी सिफारिश करता है। CPC जोड़ने से पूर्व HWL में जोड़ने की सिफारिश करता है। HWL सूची में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन देशों की सरकारें द्वारा गंभीर रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है या ऐसे करने का आरोप है। हालांकि इन देशों में अभी तक CPC सूची में शामिल देश के स्तर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, तो जो इस सूची में उन्हीं को शामिल किया जाता है जो उल्लंघन करते हैं या उनकी सरकार के ऊपर आरोप है, उन देशों को शामिल किया जाता है। और 2020 में की जो रिपोर्ट है उसमें 15 देशों को शामिल किया गया है। 15 ऐसे देश हैं जिनको शामिल किया गया है, कुबा, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक इत्यादि इत्यादि। ये सारे देश आप देख सकते हैं। ये देश वो हैं जिनको HWL की सूची में सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि CPC सूची में भारत का नाम CPC सूची में, ये काफ़ी चिंता का विषय है कि CPC सूची में भारत का नाम आया है। कारण समझते हैं कि क्या कारण है CPC सूची में भारत का नाम आने का। तो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को दर्शाने वाली रिपोर्ट मुख्यतः जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति, जो यानी धार्मिक स्वतंत्रता को दर्शाने वाली रिपोर्ट में मुख्यतः जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति और नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और मॉब लॉन्चिंग, धर्मांतरण विरोधी कानून तथा संबंधित मुद्दे से विस्तार से चर्चा की गई है। इन मुद्दों की विस्तार से चर्चा करी गई है उस रिपोर्ट के अंदर, और इन्हीं मुद्दों का कारण है जिनके कारण भारत का नाम CPC सूची में शामिल किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में धार्मिक रूप से प्रेरित मॉब लॉन्चिंग के मामले तथा सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों को कानूनविद द्वारा कई बार अनदेखा किया गया है। हिंदू बहुसंख्यक दलों के कुछ कार्यकर्ता द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ सार्वजनिक टिप्पणी या सोशल मीडिया पोस्ट के कारण का आरोप है। यानी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो धार्मिक रूप से प्रेरित है, मॉब लॉन्चिंग के मामले, सांप्रदायिक हिंसा के मामले कई ज़्यादा हैं, और जो कानूनविद हैं हमारे देश के, उनका कई बार अनदेखा किया गया है इन मामलों में। रिपोर्ट में ये कहा गया है। और तो ये कुछ कारण थे भारत का CPC में शामिल होना, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बाद भारत का जो धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट आई है वो काफ़ी अच्छी नहीं आई है, जो कि एक चिंता का विषय है भारत के लिए। अब हम समझते हैं कि अमेरिकी आयोग यानी USCIRF और विदेश विभाग के कार्यवाही के बीच अंतर, यानी 2 विभाग हैं। यानी अमेरिका के अंदर 2 विभाग हैं, एक तो आयोग है और दूसरा विदेश विभाग के कार्यवाही के बीच अंतर। दोनों का कार्य धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी करना है, लेकिन अब इसके अंतर को समझिए, क्या है दोनों में अंतर। तो जो रिपोर्ट में अंतर है वो अमेरिकी और विदेश विभाग और USCIRF दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन प्रत्येक के अलग अलग उद्देश्य हैं। विदेश विभाग की रिपोर्ट दुनिया के प्रत्येक देश में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के दस्तावेज है, जबकि USCIRF की वार्षिक रिपोर्ट में कानून द्वारा विभिन्न देशों को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने की सिफारिश की जाती है, जिस पर संबंधित कार्यकारी शाखा विचार करती है। यानी दोनों में मुख्यतः अंतर है। दोनों में अगर मुख्यतः अंतर देखा जाए तो जो USCIRF है उसका जो कार्य है वो सिर्फ इतना है, सलाहकार, और जो अमेरिकी विदेशी विभाग है वो अपनी रिपोर्ट जारी करती दस्तावेज के रूप में, यानी प्रमाण के साथ वो सेव होता है डाटा। तो ये है दोनों में अंतर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही थी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर। इस वीडियो में हमने जाना कि भारत की स्थिति क्या है, साथ में हमने समझा
कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट क्या कहती है 2020 की। तो दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।